वेलकम बैक गाइस, दिस इज कौस्तुभ और आज हम निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड अदर स्टॉक्स की एनालिसिस करने वाले। हम 7 नवंबर की एनालिसिस करेंगे। तो पहले निफ्टी का देख लेते हैं, निफ्टी क्या कर रहा है। देखो, निफ्टी एक अपमूव दे रहा था। देखो यहाँ पे ऊपर जा रहा था निफ्टी और उसके बाद में निफ्टी ने साइडवेज किया। देखो यहाँ पे हम एक ट्राइंगल वहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे एक रेंज बना रहा है निफ्टी। तो आइदर ऊपर जाता है, ऊपर का ब्रेक करता है ट्रायंगल तो ऊपर जा सकता है, और नीचे ब्रेक किया तो नीचे जा सकता है। पर यहाँ पे अगर नीचे जाता है तो एक शार्प मूव देखने को मिल सकता है, मतलब कम समय में बहुत बड़ा शार्प मूव डाउन साइड देखने को मिल सकता है। इसका रीज़न ये है कि अगर मार्केट ऊपर जाता है, जब भी ऊपर जाता है स्लोली ऊपर जाता है, पर नीचे गिरता है तो बहुत ज़ोर से नीचे गिरता है। तो यहाँ पे देखो, एक ऊपर ही जा रहा है मार्केट, तो अभी एक नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा है। यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है इस पॉइंट पे। अभी देखो, यहाँ पे भी देखो, जब नीचे जाता है तो जोर से जाता है। देखो यहाँ पे, और ऊपर देखो स्लोली जाता है। यहाँ पे देखो धीरे धीरे जा रहा था, पर अगर नीचे जाता है तो जोर से जाता है। देखो यहाँ पे भी तो रिट्रेस होता है तो जोर से होता है, क्योंकि यहाँ पे फियर होती है कि प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है यहाँ पे। और लोगों की साइकोलॉजी होती है कि अगर नीचे जाता है मार्केट तो क्रैश हो रहा है मार्केट, ऐसे साइकोलॉजी रहती है रिटेलर्स की। तो इसके वजह से नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा है। तो अगर ये निफ्टी ये लेवल को ब्रेक करता है 18,175, तो एक छोटी अपमूव देखने को मिल सकती है। तो इसका टारगेट क्या होगा? फर्स्ट टारगेट 18,350 का, और सेकेंड टारगेट 18,500 का। अगर ये ब्रेक करता है लेवल, ये ट्रायंगल पैटर्न, सॉरी रेक्टेंगल पैटर्न, और अगर ये नीचे वाला ब्रेक करता है अराउंड 17,960 लेवल, तो एक बड़ी डाउन साइड की मूव देखने को यहाँ पे मिल सकती है। तो फर्स्ट टारगेट 17,700 और सेकेंड टारगेट 17,500 देखने को मिल सकता है यहाँ पे निफ्टी में। अभी बैंक निफ्टी देख लेते। देखो, बैंक निफ्टी में भी सेम पैटर्न बना रहा है। एक ऊपर जा रहा था बैंक निफ्टी और बाद में साइडवेज हुआ यहाँ पे। तो इसमें भी ट्रायंगल रेक्टेंगल ड्रॉ करते। तो आइदर ऊपर ब्रेक होता है, ऊपर जाने के चांसेस है, नीचे ब्रेक होता है तो एक शार्प मूव देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो कम समय में बहुत ज़्यादा रिटर्न्स देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं अगर नीचे डाउन साइड यहाँ पे ब्रेक किया तो अगर ये ऊपर 41,600 ये लेवल ब्रेक करता है तो फर्स्ट टारगेट 42,000 का देखने को मिल सकता है, और सेकेंड टारगेट 42,400 का। तो यहाँ पे देखो, ये अगर ये ब्रेक करता है ना, ये ऑल टाइम हाई हो जाएगा। तो टारगेट निकालना यहाँ पे मुश्किल रहता है फॉर पोजिशनल। तो यहाँ पे डेली में देखो ना, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मार्क किए हैं ट्रेंड लाइन्स, डिलीट करता हूँ। हमें ये लेवल्स कैसे निकालते हैं, मतलब टारगेट कितना होगा, वो पिछले वाला डेटा रहता है ना, वहाँ से निकालते हैं। पर यहाँ पे देखो, अभी ऑल टाइम हाई गया तो उसके पहले तो डेटा ही नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे ऑल टाइम हाई होगा। तो इस केस में क्या करना है, पीछे से हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल यहाँ से एक ड्रॉ हो रही है और ये दो ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रहे हैं। तो अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाती है तो यहाँ पे एक टच करके नीचे जाने के चांसेस है। तो यहाँ तक एक टारगेट ले सकते हैं फॉर पोजिशनल ट्रेडर्स। और अभी नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। ये भी एक पोजिशनल ट्रेड है इन अमर राजा बैटरीज। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या किया, एक मिनट, यहाँ पे देखो अमर राजा बैटरीज ने यहाँ पे एक रिट्रेस किया। यहाँ पे ऊपर जाने के बाद एक बड़ा रिट्रेसमेंट है, और इस रिट्रेसमेंट का फिबोनाची लगाया तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 0.78%। तो एक न्यू कंसेप्ट है यहाँ पे, हम एलियट वेव्स बोलते हैं। एलियट वेव्स यहाँ पे अगर लगाए तो सेकेंड
तो एलियट वेव्स में 5 वेव्स होते हैं, 1 2 3 4 5, और हर एक वेव का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट एंड सेकेंड का बताता हूँ। फर्स्ट यानी यहाँ पे अभी इसका इस एलियट वेव का जर्नी स्टार्ट हुआ है, मतलब फर्स्ट वेव ऊपर गई है, और उसके बाद यहाँ पे एक रिवर्सल होता है। और सेकेंड वेव का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि यहाँ पे शार्प रिवर्सल होता है, मतलब एक अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिल सकता है, मोर देन 50%। तो देखो यहाँ पे फिबोनाची लगाया तो देखो ऑलमोस्ट यहाँ पे 78% तक रिट्रेसमेंट है, शार्प रिट्रेसमेंट। और उसके बाद थर्ड वेव चालू होना स्टार्ट हो गई है। देखो यहाँ पे एक रिवर्सल पैटर्न बनाया, देखो यहाँ पे एक रिवर्सल, और उसके बाद यहाँ पे गैप अप होने के बाद ऊपर गया। तो इसके थर्ड और सेकेंड के बाद थर्ड वेव होती है, तो उसमें बहुत बड़ी मूवमेंट देखने को मिल सकती है विद गैप्स। तो ये फॉर पोजिशनल यहाँ पे ऐसा ऊपर जाने के बहुत चांसेस है। एक ये इसका ये हाई है ना, ऑल टाइम हाई, ये भी ब्रेक करने के बाद उससे भी ऊपर जाने के चांसेस है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी देखो इन डेली टाइम फ्रेम यहाँ पे थर्ड वेव चालू हुई ना, स्टार्ट हुई है ना अभी, तो यहाँ पे गैप दिखने चालू हुए, बड़े बड़े गैप्स देखो यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे एंट्री ली है। जब यहाँ पे मुझे रिवर्सल दिखा सेकेंड वेव में, यहाँ पे वेट कर रहा था कि कब ये 78% रिट्रेस होगा, यहाँ पे हो गया। उसके बाद यहाँ पे रिवर्सल दिखा मुझे, और यहाँ पे एक 500 लेवल थी, यहाँ पे ऊपर जाने के बाद थोड़ा रिट्रेस हुआ 500। यहाँ पे मैंने इस पोजिशनल लिया है फॉर लॉन्ग टर्म। तो अभी होल्ड करने वाले हैं यहाँ पे। अराउंड फर्स्ट टारगेट मेरा तो 1000 है। फर्स्ट टारगेट मेरा 1000 है, और सेकेंड टारगेट 1400। और अगर ये फेल हो सकता है, ये फेल भी हो सकता है ना, 100% कोई एनालिसिस वर्क तो नहीं होता, पर अगर ये फेल होता है तो हमें यहाँ तक स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। 420 के नीचे जाता है तो स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। यहाँ पे अगर एंट्री करते हो आप, अगर यहाँ पे एंट्री करते हो तो स्टॉप लॉस देखो कितने परसेंट है। स्टॉप लॉस है 25% का, मतलब बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है। और हमारा टारगेट है यहाँ पे 76% का टारगेट है। तो स्टॉप लॉस भी बहुत बड़ा है 25%। तो जितना इन्वेस्ट कर रहे हो उसका 25% लॉस हो सकता है। तो ज़्यादा इन्वेस्ट ना करो, थोड़ा कर सकते हो यहाँ पे, और अगर नीचे जाता है तो डीप में थोड़ा और ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया अमर राजा। अभी मैंने ये पहले स्टॉक दिया था महिंद्रा एंड महिंद्रा। देखो यहाँ पे फेक ब्रेकडाउन हुआ था, एक फेक ब्रेकडाउन का भी हमारे मनीवर्स में सेटअप है। देखो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट लेवल थी, और यहाँ पे फेक ब्रेकडाउन हुआ, और उसके बाद ऊपर देखो। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होती है तो यहाँ पे बाय करने को बोला था, और उसके बाद देखो ऊपर गया। तो फेक ब्रेकडाउन होता है ना, तो ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, और एक शार्प अप मूव देखने को मिल सकती है, मतलब कम समय में ज़्यादा रिटर्न्स देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। तो अभी फिर से यहाँ पे देखो ऑल टाइम हाई पे ये लेवल को ब्रेक किया है, और बाद में रिटेस्ट के लिए नीचे आया। देखो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, इम्पोर्टेंट लेवल है यहाँ पे। और अगर यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं पहले, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है, ऊपर ब्रेकआउट देता है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे फर्स्ट टारगेट ये 1366 का ले सकते हैं, और सेकेंड टारगेट 1380 का ले सकते हैं। और अगर यहाँ पे नीचे ब्रेकडाउन देता है, यहाँ पे 1330 इस लेवल से अगर नीचे जाता है मार्केट, तो एक नीचे वाला ट्रेड यहाँ पे मिल सकता है। तो फर्स्ट टारगेट 1320 और सेकेंड टारगेट
10 का यहाँ पे ले सकते हैं। एक स्टॉक देख लेते हैं मारी को। देखो मारी को भी यहाँ पे फेक ब्रेकडाउन का मैंने सेटअप दिया था। यहाँ पे देखो फेक ब्रेकडाउन हुआ है यहाँ पे इस लेवल पे, और यहाँ से ऊपर गया मार्केट। तो देखो एक शार्प अपमूव देखने को मिली। जब भी फेक होता है ना तो शार्प अपमूव देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रैप होते हैं। यहाँ पे ना सेलर्स ट्रैप हुए, देखो इस लेवल पे ट्रैप हुए और उसके बाद सीधा ऊपर मार्केट एक शार्प अपमूव। नेक्स्ट स्टॉक में यहाँ पे भी सेम दिया था, फेक ब्रेकडाउन का सेटअप दिया था। यहाँ पे फेक ब्रेकडाउन हुआ था, पर अभी यहाँ तक एक फर्स्ट टारगेट दिया था मैंने 2570 का। तो फर्स्ट टारगेट तो हिट हुआ है, पर उसके बाद इसमें कुछ अपमूव देखने को नहीं मिली अभी तक। पर अगर ये एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं यहाँ पे, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है ऊपर, तो ये एक काइंड ऑफ यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना रहा है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। अगर ऐसा ब्रेक करता है तो यहाँ पे भी एक अपमूव देखने को यहाँ पे मिल सकती है। तो हम इसका फर्स्ट टारगेट अराउंड यहाँ तक रखेंगे 2570 का, और सेकेंड टारगेट हम 2600 का यहाँ पे सेकेंड टारगेट रखेंगे। और अगर ये इम्पोर्टेंट लेवल ब्रेक करता है फिर से 2510 का, तो यहाँ पे एक डाउन साइड मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकती है, शार्प डाउन साइड मूवमेंट। क्योंकि यहाँ पे अभी बुल्स भी ट्रैप हुए हैं। अगर ये नीचे जाता है ना तो यहाँ पे बुल्स ट्रैप होंगे, क्योंकि यहाँ पे बायर्स यहाँ पे आ गए थे ना, तो यहाँ पे वो भी ट्रैप हो जाएंगे। तो फिर एक नीचे शार्प फॉल यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो फर्स्ट टारगेट हम यहाँ पे 2450 का रखेंगे, और सेकेंड टारगेट 2400 का यहाँ पे रखेंगे। अभी बजाज ऑटो में देख लेते। तो बजाज ऑटो में भी एक सेम सिनेरियो था। यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, इस लेवल पे सपोर्ट लिया, और यहाँ पे हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना रहा था। यहाँ पे इसने ब्रेक किया ये लेवल, सपोर्ट यहाँ पे, सपोर्ट यहाँ पे, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, मतलब मल्टीपल कंफर्मेशन यहाँ पे मिल गया। तो यहाँ जब ये ब्रेकआउट हुआ है तो देखो यहाँ पे सीधा ऊपर अच्छी एक यहाँ पे अपमूव देखने के लिए। तो अभी क्या कर रहा है, यहाँ पे ऊपर जाने के बाद यहाँ पे देखो साइडवेज हुआ है, तो एक फ्लैग एंड पोल यहाँ पे बना रहा है। ये फ्लैग एंड ये पोल एंड ये फ्लैग। तो अगर ये लेवल अगर ब्रेक करता है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल है, देखो ये वाली 3805 के ना इंपॉर्टेंट लेवल है। तो अगर ये लेवल ब्रेक करता है ऊपर, अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो फर्स्ट टारगेट हमें 3840 का, और सेकेंड टारगेट 3873 का देखने को मिल सकता है। तो अभी भारतीय एयरटेल का मैंने यहाँ पे एक ट्रेड दिया था। देखो ये ब्रेकआउट हुआ था ना, नहीं ये ब्रेकआउट के पहले ही दिया था, यहाँ पे दिया था। यहाँ पे एक फॉलिंग वेज पैटर्न बना रहा है। तो जब भी फॉलिंग वेज पैटर्न होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी पहले तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी रहती है, और सेकंड मतलब यहाँ पे अपमूव देखने को बहुत, मतलब क्विक अपमूव देखने को मिलती है, मतलब शार्प अपमूव, मतलब कम टाइम में ज़्यादा रिटर्न यहाँ पे देखने को मिलते हैं। देखो यहाँ से सीधा ऊपर गया, ऑल टाइम हाई यहाँ पे भी ब्रेक किया। तो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है यहाँ पे, देखो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल पे देखो टाइम पास कर रहे हैं। ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे आए, मतलब काइंड ऑफ फेक बना रहा है। तो अगर ये लेवल अगर ब्रेक करता है नीचे की साइड 810, एक इम्पॉर्टेंट लेवल है यहाँ पे 810 की, अगर ये ब्रेक करता है नीचे साइड डाउन साइड, ये कैंडल है ना, ये कैंडल का अगर लो जाता है तो एक शार्प डाउन मूव यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो फर्स्ट टारगेट हम 800 रखेंगे, और सेकेंड टारगेट 892 का रख सकते हैं, 791 का यहाँ पे रख सकते हैं। और अगर ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है यहाँ पे भी 824, इसका अगर ब्रेकआउट करता है यहाँ पे ऊपर की साइड, तो यहाँ पे भी एक अपमूव देखने को मिल सकती है। तो
840 का फर्स्ट टारगेट और 850 का सेकेंड टारगेट यहाँ पे रख सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, कुछ नया सीखने को मिला, देन प्लीज़ लाइक, फॉलो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।